बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाले कोरोना वायरस ने देखते ही देखते 3 माह में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ आलमी मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। पूरी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो गई। ऑयल की ये डिमांड बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी, ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अमेरिका और बरतानिया जैसे बड़े ममालिक में भी, सुपर पावर में भी तेल को ज़ख़ीरा करने के लिए जगह कम पड़ गई है। ये सब कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया, जिसकी वजह से ना तो फ़्लाइट्स चल सकी और लोग ना तो गाड़ियों में घरों से निकले, जिसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड बहुत कम हो गई। तो ये फार्मूला इसी तरह इस पर लागू हो गया कि अगर डिमांड कम हुई है तो सप्लाई भी बढ़ना शुरू हो गई, और जिसकी वजह से प्राइस कम होकर रह गई। दोस्तों, अब हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि प्राइस क्यों कम हुई है और इसका फ़ायदा कौन कौन से ममालिक उठा सकते हैं। दोस्तों, आजकल देखने में आ रहा था कि रूस, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे मुल्कों में ये लड़ाई चल रही थी कि कौन सा मुल्क अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा तेल के मामले में। लेकिन इसके लिए सब अपनी अपनी सप्लाई कम करने को तैयार नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड भी कम हो गई। तो इन ममालिक को समझ में आना शुरू हो गया कि अब हमारा ही नुकसान हो रहा है। फिर ऑयल प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों ने यह मुआहिदा किया जो पहले ऐसा कभी देखने में नहीं आया, यानी कि अमेरिका, रूस और सऊदी अरब ने 3 अप्रैल को ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक मुआहिदा तय किया, जिसमें यह तय पाया कि 9.7 मिलियन बैरल से कम तेल को सप्लाई किया जाएगा और प्राइस को कंट्रोल कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से हम एक रिस्पेक्टेबल प्राइस बना सकेंगे। दोस्तों, 20 अप्रैल को प्राइस पेश कर दी गई और ऑयल प्राइस देखते ही देखते बहुत निचली सतह पर आ गई। ये सब कोविड-19 की वजह से हुआ, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से ना तो फ्लाई ऑपरेशन हो सका और ना ही लोग अपनी गाड़ियां लेकर घरों से बाहर निकले, जिसके वजह से वो ना तो पेट्रोल की डिमांड कर सके और ना ही दूसरे ममालिक फर्मों में, फैक्ट्रियों में तेल की डिमांड की गई। ये दी वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूस जो ट्रांसपोर्ट का मसला वहाँ पर भी पैदा हो गया। दीगर ममालिक यहाँ तक ये कहने को तैयार है कि आप हमसे तेल ले लें, हम आपको ट्रांसपोर्ट के पैसे देंगे, यानी कि इस हद तक ऑयल गिर चुका है। नाज़रीन, अब ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि 3 क्वालिटीज़ में करते हैं, एक बहुत अच्छा, एक दरमियाना और एक बहुत ही कम मियार वाला। इसके लिए आपको इसकी क्वालिटी, रीजन और प्राइस देखना पड़ेगी, यानी कि जो शख्स सेलर से बाय कर रहा है ऑयल, उसको ये भी अपने पे भरोसा नहीं होगा कि क्या अगर वो दोबारा मंडी में तेल ला के बेचेगा तो क्या उसको इसका फ़ायदा होने जा रहा है। यानी कि अब जिन मुल्कों ने या जिन कारोबारी अफराद ने ऑयल में पैसा लगाया था, अब वो वहाँ से निकाल कर दूसरी इंडस्ट्री की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ऑयल क्या तो अपनी कीमतें बरकरार रख सकता है या फिर ख़रीदने के बाद, यानी कि अगर उसने ज़्यादा प्राइस में ख़रीदा है तो वह दूसरी मार्केट में जाकर कम प्राइस में सेल हो। दीगर ममालिक में बहुत कम जगह ख़त्म हो गई है, यानी कि जगह नहीं है वहाँ पर कि वो ऑयल को स्टोर करते रहें, और यहाँ तक वो कहने पर मजबूर हो गए हैं कि आप हमसे पैसे ले लो और ये ऑयल अपने दूसरे मुल्क में ले जाओ। अब WTI एक नेगेटिव हो चुका है ऑयल, क्योंकि ये बहुत सस्ते तरीके से निकाला जाता है और इसको सेफ़ भी नहीं किया जा सकता और ना ही ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यहीं दूसरी तरफ एक बर्न्ट ऑयल है जो समंदर से निकाला जाता है, इसको हम सेफ़ भी आसानी कर सकते हैं और दूसरी तरफ हमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मौजूद होगी कि हम इसको एक जगह से दूसरे मुल्क ले जा सकें। अब दोस्तों, ये जो प्राइस है ये देखने में आ रहा है कि ये मई तक ही रहेगी, यानी कि जून में जाकर ये प्राइस मुस्तहकम हो सकती है। जो मई के लिए है वो WTI कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने किए वो नेगेटिव रहेंगे, यानी कि जून में इनकी प्राइस बेहतर होगी, लेकिन अभी तक ये नेगेटिव स्लोप पर ही रहेगी। अब ये काम बाय और सेलर के लिए बहुत मुश्किल होगा कि प्राइस को वो किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह वो इसको ट्रेड करेंगे।
नाज़रीन, ये सब कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, जिन्होंने लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी। इसकी वजह से ये इम्पोर्टर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यानी कि ये जर्मनी, जापान और इंडिया के लिए इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि वो ये ऑयल ख़रीद लें और अपने मुल्कों में इसको महंगा फ़रोख्त करें या एक मेयार के मुताबिक फ़रोख्त करें, वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन ममालिक जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए ये काफ़ी नुकसानदेह है, यानी कि यूएसए जो बिज़नेसमैन है उनका बिज़नेस बहुत कम रह गया है और ये कनाडा के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान की ममालिक में या हुकूमत इमरान खान को चाहिए कि वो पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों को कम करे, ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करके अपनी आवाम को सहूलियत मुयस्सर करे। वहाँ पर हमारे दूसरे वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि आपके लिए हम अप्रैल के एंड तक पेट्रोल की नई प्राइसेस निकालेंगे कि आपके लिए वो किस कीमत पर निकलता है और किस तरह ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ ममालिक के लिए इस गिरती हुई कीमतों के लिए बहुत फ़ायदा है, ताकि वो अपनी मुल्क को एक तरक्की याफ्ता बना सकें। वहीं दूसरी तरफ जो ममालिक ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बरतानिया की आलमी मंडी भी क्रैश कर चुकी है और अमेरिका में भी ये $0 पर आकर खड़ा हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।